बैंक से ज्यादा भरोसा और गारंटेड रिटर्न। जानिए पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम का पूरा गणित। हर महीने छोटी बचत, भविष्य में बड़ा फायदा। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम कैसे काम करती है, आपके लिए किस तरह से एक बेहतर प्लान होगा, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले आरडी यानी रैकरिंग डिपॉजिट प्लान। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है जी, पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले आरडी प्लान की जो बेसिक डिटेल्स हैं उन्हें ही जानना होगा। तो आप देख पाएंगे, देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट से जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी लिस्ट मैंने ओपन की हुई है। तो आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले आरडी यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में। तो आज हम इसी प्लान का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप देख पाएंगे, देखिए दोस्तों, नेशनल सेविंग रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसे ही मैं क्लिक टू नो मोर पे क्लिक करता हूं तो आप देख पाएंगे सबसे पहले अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना है जी, 6.70% पर एनम के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप आरडी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो देखिए मात्र 100 रुपये पर महीने से शुरू कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है जी नो मैक्सिमम लिमिट, आप जितना चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप देख पाएंगे। देखिए सबसे पहले इंडिविजुअल बी रेजिडेंट, तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडिविजुअल टू बी रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी एक भारतीय नागरिक इस प्लान का लाभ ले सकता है। एक सिंगल अडल्ट इस प्लान का लाभ ले सकता है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अप टू 3 अडल्ट्स मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना डिपॉजिट की, तो डिपॉजिट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 100 रुपये पर महीने से करनी होगी, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है जी नो मैक्सिमम लिमिट। और जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो है जी प्री मैच्योर विड्रॉल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब भी आप आरडी प्लान में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी। तो आप देख पाएंगे आरडी अकाउंट कैन बी क्लोज प्री मैच्योर आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। यानी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 3 साल आप अपना पैसा नहीं निकलवा सकते, आप इस प्लान को विड्रॉल नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करें वो आपने जान ली है, तो अब मैं क्या करूंगा, सीधा ही कैलकुलेशन के ऊपर चलूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी मेच्योरिटी वैल्यू, फंड वैल्यू जो है वो बना सकते हैं। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने आरडी कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट मात्र 100 रुपये महीने से, तो देखिए आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी, 6.70%। और जो आपका मेच्योरिटी टाइम है वो कितना है जी, 5 सालों के लिए। तो आप देख पाएंगे मात्र 100 रुपये पर महीने के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही छोटी सी बेसिक अमाउंट है, तो 5 सालों के बाद आपको 6,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। उसके ऊपर आप देख पाएंगे 2,298 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, और 8,298 रुपये आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए मात्र अगर आप 1,000 रुपये महीने से शुरू करते हैं, दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप जनरल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन्स की, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर आप मात्र 1,000 रुपये महीना शुरू करते हैं
तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 5 सालों के बाद 60,000 रुपये हो जाएगी, और उसके ऊपर 22,979 रुपये जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 82,979 रुपये। सो आगे बढ़ते हुए उसी तरह से अगर हम बात करें ना, देखिए मात्र 3,000 रुपये की, अगर आप मात्र 3,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देख पाएंगे 5 सालों के बाद आपकी जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी 1,80,000 रुपये। उसके ऊपर आप जो है वो टोटल 68,939 रुपये ब्याज के रूप में हासिल कर पाएंगे, और टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 2,48,939 रुपये। दोस्तों 3,000 रुपये महीना, यानी कि आप अप्रोक्सीमेट मान के चलिए दिन के अगर आप 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कम से कम 5,000 रुपये की। तो मैं 5,000 रुपये फिल करता हूं। तो देखिए मैंने 5,000 रुपये फिल किए हैं। 5,000 रुपये के हिसाब से 6.7% के हिसाब से 5 सालों के लिए, सबसे पहले तो आप देखिए आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी 3,00,000 रुपये। 3,00,000 के ऊपर आपको 1,14,899 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,14,899 रुपये। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कम से कम देखिए 7,000 रुपये महीने की। सो अगर आप 7,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप देख पाएंगे 6.7% के हिसाब से 5 सालों के लिए टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी कितनी हो जाएगी 4,20,000 रुपये। उसके ऊपर 1,60,859 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी कि 5,80,859 रुपये आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। देखिए मैं 9,000 रुपये कैलकुलेट करता हूं, यानी कि आप मान के चलिए 300 रुपये पर डे के हिसाब से। सो अगर आप 300 रुपये पर डे के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देख पाएंगे आपकी जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 5 सालों के बाद वो कितनी हो जाएगी 5,40,000 रुपये, और जो आपका ब्याज है वो कितना हो जाएगा 2,06,819 रुपये। और अगर आपकी टोटल वैल्यू की बात करें तो 7,46,819 रुपये हो जाएंगे। सो फाइनली मैं 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं, तो आप देखेंगे अगर आप 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप देख पाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 7,20,000 रुपये हो जाएगी। 2,75,759 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, और लगभग 9,95,759 रुपये आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं तो डेफिनेटली आप आरडी यानी रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है।